मार्केट मंचनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा और आज सुबह से ही जो सेंटीमेंट था वो वीक साइड पर था। आप बोलेंगे वीक साइड पे क्यों बोल रहा हूँ, जिसकी वजह थी कि फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो आपको मूव दिखाई पड़ेगा थैंक्स टू रिलायंस एंड बैंक, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप थे वहाँ पर सीवियर कार्नेज आज सुबह से हो रहा था। 1% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स था जो सेकेंड हाफ तक आता था 1.5-2% तक पहुंच गया और मिड कैप इंडेक्स जो कि फ्लैट था वो फ्लैट से 1% के आसपास के फॉल की तरफ पहुंचा। तो सेकेंड हाफ ऑफ द डे में जो बिकवाली थी वो बहुत इंटेंस थी, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। और लास्ट आवर में करीब 3 बजे के बाद जो निफ्टी की सेल ऑफ बैंक का पूरे दिन का निफ्टी का और 15 मिनट के निफ्टी का फॉल एक बराबर आप मान लीजिए। निफ्टी लाल निशान में पहुंचा 17,000 के नीचे, वहाँ पे क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक फ्लैट बंद हुआ जो कि तेजी में था और बढ़िया तेजी में था, वो फिजल आउट हो गई। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% के आसपास का फॉल देखने को मिला। पार्टिसिपेट आज फिर फार्मा ने किया, बढ़िया तेजी फार्मा में लगातार बनी हुई है। इसमें सिलेक्टिव स्टॉक्स में तो अच्छी खरीदारी है, बीट लुपिन, बीट ऑरोबिंदो फार्मा या फिर बायोकॉन, इन सब में अच्छा खरीदारी का मूड बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन बाजार बंद जो हुआ है वो बिल्कुल ही फ्लैट 1.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली और शुरुआती तेज़ी जो अच्छी तेज़ी थी उसको फिजल आउट करके इंडेक्स लाल निशान में जाकर डिप लगाकर फ्लैट स्टोन पे जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो बहुत ही वोलेटाइल मूव और बहुत ही वोलेटाइल में आज ज़्यादा सीवियर डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा कैश मार्केट के स्टॉक्स में, जहाँ पे हैवी कार्नेज सो फार चल रहा है। करना क्या चाहिए, जानकार मान रहे कि जब तक फ्राइडे का लो होल्ड कर रहा है तब तक एटलीस्ट सो फार सही जोन है, मतलब पुल बैक जोन है, वरना फिर वापस सेल ऑफ मार्केट में कंटिन्यू करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इंडेक्स को अवॉइड करके स्टॉक स्पेसिफिक देखिए, जहाँ पर नंबर्स बेटर हैं, जहाँ पे कंपनियाँ अच्छी हैं, जहाँ प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं, उनको आप एक बार को तवज्जो दे सकते हैं, वहाँ पर आप एक बार को एंटर कर सकते हैं, चाहे मिड कैप स्मॉल कैप कैश के स्टॉक्स हों या फ्रंट लाइन में। तो आप जहाँ पर अच्छे एक्यूमुलेशन जोन दिख रहे हैं वहाँ पर आप एंटर करते रहिए, एक्यूमुलेट करते रहिए, आराम से एक्यूमुलेट करिए, फिर अपना SIP का साइज थोड़ा छोटा रखिए। लेकिन जहाँ प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं वो सबसे सेफ जोन होते हैं इस समय पर एंटर करने के लिए। वहाँ पर जब प्रमोटर का ट्रस्ट है उन जगहों पर तो आप वहाँ पर एंटर आराम से कर सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। सबसे पहले जो सवाल मेरे पास है कहाँ गया, मेरा सबसे पहले प्लीज आस्क समथिंग मोटिवेशनल अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। चन्ना साहब, मतलब मोटिवेशनल क्या है? आप मार्केट है तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी ही, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेड। ये सिचुएशन अभी आप देखिए, अगर घबरा रहे हैं तो कुछ दिन पहले जब कोविड का सिचुएशन आया था, जब इंडेक्स ने 8,000 दिखा दिया, तब क्या सिचुएशन होती है आपकी। सो जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए लेसन है, जो लगता है जिनको कि एक तरफा पैसा बनाना आसान है उनके लिए भी लेसन है। स्टॉक मार्केट के केस में एक चीज़ क्लियर रखिएगा हमेशा कि इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे ऑफ मेकिंग द मोस्ट डिफिकल्ट मनी इन द वर्ल्ड। तो ईजिएस्ट वे है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट मनी बनानी है आपको। और अगर इतना ही आसान होता तो सभी पार्टिसिपेट करके पैसा ना बना लेते। सबको पैसा बनाना है और सभी स्किलफुल हैं, तो सभी ऑब्वियसली बात है ज़्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन देंगे आपको। तो वही सिचुएशन है, आप अभी भी पेशेंस रखिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप शेयर मत खरीदिए, शांति से बैठे रहिए, भाव देखिए, अपने अपने कामों में फोकस करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप फोकस कर सकते हैं, यू हैव करेज, तो आप थोड़ा थोड़ा पोजीशन लीजिए। आपको लगता है कि नहीं आपका करेज ज़्यादा बड़ा है, आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, थोड़ा थोड़ा SIP कीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर वो प्रॉफिटेबल है या रेवेन्यू जनरेट कर रही है और डिविडेंड दे रही है तो वो बंद नहीं हो रही है। बाजार का भाव उसकी कामकाज को डिसाइड नहीं करेगा, उसका कामकाज उसके भाव को डिसाइड करेगा। सो से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, से फॉर एग्जांपल बायोकॉन, से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, इनके दाम नीचे आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कंपनियाँ बंद हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि इनके भाव राइट साइज हो रहे हैं, एक जगह पे आके वो स्टेबल होंगे और उस जगह से वापस उनकी एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा। सो कहीं तो उनकी वैल्यू डिटरमाइन होगी ही। तब तक अगर आप एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको उसके हिसाब से कॉल लेना होगा। आपको स्टॉप लॉसेज होंगे, वो ट्रिगर हो गए, खत्म हो गई, फिर आप नई पोजीशंस पे जाएंगे। आपको लगता है आप ट्रेड नहीं सेट कर पा रहे हैं, आप नहीं ट्रेडर बन पा रहे हैं, अवॉइड कर दिए कुछ दिन के लिए बाजार को, वापस जब स्टीम लेगा तब आ जाएगा। लेकिन कैपिटल वाइप आउट करके एग्जिट करने का कोई लॉजिक नहीं है कि आपने ट्रेडर बन के कैपिटल वाइप आउट कर लिया
और फिर जब बाजार चला तो दोबारा नया कैपिटल लेके आ गए। इंस्टेड आपके पास पोजीशन है, आपकी अपनी है, आप समय दे सकते हैं, होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन इन्फोसिस, HCL, विप्रो, KPIT, ICICI, महिंद्रा, L&T, RIL, टाटा स्टील, टाटा पावर। इतनी सारी पोजीशन में अल्पेश जी मैं कैसे बता दूँ वो क्या क्या ऐड करिए, बट ऑल द स्टॉक्स आर गुड टू गो बारिंग विप्रो। विप्रो भी खराब नहीं है बट थोड़ा भागा हुआ शेयर है। सो बाकियों में आप कहीं भी पोजीशन अपनी ऐड कर सकते हो जो आपके दाम से नीचे आपको मिल रहा है, फाइन। और थोड़ा थोड़ा ही ऐड रखना, अपनी SIP का साइज छोटा कर देना। ऐसी सिचुएशन जब आपको बहुत ज़्यादा बाजार में तेज स्टीप फॉल दिख रहे हैं और हो रहा है और अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो आप अपनी पोजीशन की SIP बड़े कर सकते हो अगर आप में करेज है तो। और अगर आप में करेज नहीं है और आपकी लिमिटेड मनी है तो आप SIP के साइज छोटे कर दो, जहाँ पर आप ज़्यादा देर तक उसका एवरेज कर पाओ। और थोड़ा दिन रुक कर करो, ऐसा नहीं कि आज 2100 पे कर लिया तो कल 2050 पे कर लिया। बड़े बड़े गैप्स देख लो, उनको उसके हिसाब से एवरेज कर लो। सो आप सारी अपनी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप थोड़ा थोड़ा करके एवरेज यहाँ पर कर सकते हो इन सिचुएशंस में जहाँ आपके पास पैसा हो। नहीं है कुछ भी तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है, शांति से बैठ जाइए, थोड़े दिन बाद वापस ऊपर आ जाएगा मार्केट, उसमें क्या। यही दाम पहले भी देखें, TCS 600 रुपये भी था प्री स्प्लिट पोस्ट बोनस, अभी कोविड में वापस 3200 आ गया या 4000 भी गया उसके बाद। लाइकवाइज इन्फोसिस 650 था जब वो उसके ऊपर इंस्पेक्शन बैठा था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया था, उसके बाद दो बायबैक हो गया 1800 रुपये के। रिलायंस इवन 900 रुपये आया था कोविड में, उसके बाद 2800 भी दिखा के आ गया। सो सब ऐसे ही ऊपर नीचे रहते हैं, मार्केट में भाव बदलते रहते हैं, इतना पैनिक वाली कोई बात नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिटेबल कंपनियों के साथ रहिए, बस ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रॉफिटेबल कंपनी, डिविडेंड पेइंग कंपनी, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनियां, इनको पहली प्रेफरेंस सो फार दीजिएगा। लॉस मेकिंग आ गई है आपके पास, आप उसमें बहुत हेविली इन्वेस्टेड हो, बैठ जाओ शांति से। सर कौन से शेयर जहां पर प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं? काम कर रहा हूं शर्मा साहब इसके ऊपर, एक लिस्ट बनाई है मैंने जहां मार्च में प्रमोटर ने बहुत एक्टिवली बहुत पोजीशन ली है। एक आध दिन में वो सेगमेंट आपको ज़रूर मेरे ट्विटर हैंडल पे, आवाज़ के पेज पे दिखाई पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे नाम मुझे मिले हैं जहाँ पे प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं, तो आप उनको देख सकते हो, दे आर गुड टू गो। एटलीस्ट प्रमोटर बाइंग कर रहे हो तो इंटरेस्ट तो बनाइए, जब प्रमोटर इज कंफर्टेबल बाइंग तो आप भी कंफर्ट ले ही सकते हो उसके अंदर। वाइज निफ्टी ETF और कितना सेफ है इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट स्टॉक बाय करने से, कब बाइंग करनी सही होती है इसमें? त्यागी साहब देखिए, कोई पानी में रुकने के बाद आप नहा नहीं सकते ना, नदी बह रही है और आप वेट कर रहे हो पानी रुकेगा मैं नहाने कूदूंगा, ऐसा नहीं होता। वन फाइन डे यू हैव टू बाय, वो जो भी लेवल हो, आपने 100 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी से फॉर एग्जाम्पल और वहाँ से वो 90 आई, तो आपका पहला प्राइस तो डिटरमिन हो गया ना 100 रुपये। अब उसके नीचे आप एवरेज करोगे या उसके ऊपर आप एवरेज नहीं करोगे या उसके ऊपर आप ट्रेडर हो तो एवरेज करोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप वेट ही करते रहोगे कि वो 100 का 90 आए, 90 का 80 आए। कोई भी सिचुएशन में ऐसा जो आदमी सोचता है कि नीचे आएगा तो मैं लूँगा, वो कभी नहीं ले सकता, क्योंकि जब वो नीचे आएगा तब वो और नीचे का वेट करेगा, पहला। दूसरा, जब वो नीचे आएगा तो क्या गारंटी आपके पास पैसा होगा, दूसरा। तीसरा, जब वो नीचे आएगा तो कोई अच्छे सिनेरियो में नहीं आएगा, बुरी खबरों के साथ आएगा, हिम्मत ही नहीं बचेगी, तीसरा। और चौथा, जब वो नीचे आएगा तब क्या भरोसा है कि आप ऊपर के लेवल पे अटके हुए नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि नीचे आएगा तो मैं लूँगा। आपको जहाँ से शुरू करना है, आज से ही आपकी शुरुआत होगी। आप आज से शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करके करो, लेकिन शुरू करो। वेट मत करो कि कल होगा तब मैं करूँगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप वेट करो, तो आप वेट ही करो हमेशा। कोई ऐसा हर चीज़ के लिए, इवन वर्कआउट के लिए भी होता है। ओके, ISJEC के केस में पुनीत सर वैसे कंपनी अच्छी है, ये इंजीनियरिंग कामकाज के अंदर कामकाज करती है और इंजीनियरिंग में टर्न की प्रोजेक्ट्स बेसिकली बनाती है। प्राज जैसा कुछ इनका मॉडल है और ये भी उसी साइड की है, मुजफ्फरनगर में इनके बड़े प्लांट्स भी हैं। एक तरफा तेज़ी दिखाई थी इसने बायबैक के बाद, इसका बायबैक आया था शायद 300 रुपये में, उसके बाद ये चला था और 3000 तक गया, फिर वहाँ स्प्लिट आया, उसके बाद 700-800 रुपये में घूम रहा है। तो अभी वो बड़ी तेज़ी का हिस्सा एक बार बन चुका है। दूसरी बार वो शुगर की तेज़ी से अंडरलाइंग होती है इसके अंदर, तो इसीलिए एक बार को वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि ये इससे अच्छे आपको दाम मिल रहे हैं, कैपिटल गुड्स में अच्छे नाम मिल रहे हैं, आप उनमें एक बार को बैठ कर लो इंस्टेड ऑफ गोइंग मिड कैप एंड स्मॉल कैप। बर्जर फोर्ज एंड कोफोर्ज गुड टू गो है दोनों ही। अभी भी बर्जर थोड़ा महंगा है, कोफोर्ज तो बेटर साइड पर आ चुका है, थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड कर सकते हो दोनों में। इवन बर्जर से बेटर तो एशियन है, आपको अगर जाना चाहते हो तो एशियन में चले जाओ, ज़्यादा प्रेफरेबल पिक रहेगी वो, क्योंकि क्वालिटी वाइज भी दो बर्जर भी अच्छी कंपनी है, बट सस्ते में ज़्यादा कोफोर्ज एशियन पेंट मिल रहा है, तो एक बार को आप उसको देख सकते हो। बट अगेन बर्जर इज़ नॉट अ बैड डील, थोड़ा सा नीचे मिलता रहे, आप आराम आराम से ऐड करो।
TCS और फाइजर, एनी वन टू चूज, बोथ आर कंसिडरेबली डाउन, चूजिंग फॉर लॉन्ग टर्म। नीलेश सर, अगर मुझे आप पूछोगे तो मैं TCS को पहली प्रेफरेंस दूंगा। इसलिए नहीं कि TCS को मैं हमेशा बोलता हूँ बाय, बल्कि इसलिए कि थोड़ा फाइजर स्लो चलेगा, 1 2। अगर आप फार्मा में कुछ एक्टिव नाम ढूंढ रहे हो जो तेज चल सकते हैं, तो उसमें रिसेंटली ये एल्केम या ग्लैंड या औरो या लूपिन, ये फिर भी वर्ग को पहले चल सकते हैं फाइजर के कंपैरिजन में, सनोफी इवन, एबट इवन। लेकिन TCS क्योंकि लार्जेस्ट कंपनी है, डिविडेंड पे ऑफ अच्छा है, और डिविडेंड की बात इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि इसी साल TCS ने 75 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया। अगर आप पिछले साल भी जाओगे तो मतलब पिछले 5 साल में 2 तो स्पेशल डिविडेंड आ चुके हैं TCS में। सो इंस्टेड वो ज़्यादा प्रेफरेबल चॉइस है कि अगर वो शेयर नहीं भी चलेगा भाव वाइज, तो आपको डिविडेंड दे के आपकी कॉस्ट निकाल देगा। सो आप पहली प्रेफरेंस उसको ही दो, लॉन्ग टर्म हो या मेगा लॉन्ग टर्म हो, ज़्यादा बेटर वही बेटर है इन दोनों में एटलीस्ट। और रही बात, अभी किसी एक फंड मैनेजर से मेरी वीकेंड पे ही बात हुई थी, फ्राइडे को एक इवेंट में हम गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पे हमने उनसे पूछा था फार्मा के बारे में, तो उन्होंने भी ये बात बोली कि फार्मा में अब बहुत बुरा तो शायद होता हुआ ना दिखाई पड़े, इसलिए फार्मा टूट नहीं रहा है, क्योंकि बहुत बुरे दौर ऑलरेडी देख चुका है। 5,000 रुपये का DV 2800 रुपये दिखा चुका, 5,000 4,000 रुपये का ग्लैंड 800 रुपये दिखा चुका, तो अब क्या ही बुरा दौर देखेगा, ऑलरेडी वर्स्ट तो देख चुका है। सो इसलिए डाउन साइड लिमिटेड है वहाँ पर, अपसाइड का नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट डाउन साइड लिमिटेड है, तो आप एटलीस्ट वहाँ पर गुड टू गो वाली सिचुएशन में हो। बट स्टॉक स्पेसिफिक चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, होटल स्टॉक डाउन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सर भागे भी तो उसी हिसाब से है ना, खान साहब से नीचे आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। और दूसरा ये इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इज़ अ कंसर्न, एक्चुअल में इट्स अ कंसर्न। क्यों? इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ग्लोबली जो इशू आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं कि बॉन्ड के प्राइसेस या बॉन्ड की यील्ड टूट रही है, जिसकी वजह से वहाँ डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, रियल स्टेट के प्राइसेस शूट अप कर रहे हैं। तो इंडिया में आप ऐसे समझो कि ब्याज दरें बढ़ी तो जिन्होंने पैसा सस्ते दामों पर उठाया उनको अब ज़्यादा दाम देना पड़ रहा है। आपने शायद रियलाइज़ किया हो कि आपकी EMI भी 30% करीब बढ़ गई है, तो अब कुछ दिन बाद जो डिमांड है हाउसिंग की वो नीचे आएगी, NBFC के लिए फंडिंग रेज करना मुश्किल होगा, उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, जिनके ऊपर डेट है उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अटक गए, या रियल स्टेट की कॉस्ट ज़्यादा होती है, या डेट कंपनी की कॉस्ट, मेटल कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, इनका केपेक्स बड़ा होता है, तो वो उनकी रेंटल उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई तो उनकी मार्जिन हिट होंगे, तो इसका एक टर्शरी इम्पैक्ट आता रहता है। तो लाइक वाइज अब रही बात होटल में, तो वहाँ पर भी मेजरली डेट होता है सबके ऊपर, दूसरा अपनी कोई यूनिट नहीं होती है, मैनेज करते हैं, तो मैनेज करते हैं तो रियलाइजेशन टूट जाएंगे, और बट बाजार भी टूट रहा है। तो ऐसा नहीं है, आज 600 शेयर साल के लो पर थे और कुछ तो 2-2 3-3 साल के लो पर है, तो अगर आपका शेयर टूट रहा है तो कोई अनोखा काम नहीं हो रहा है, सभी का टूट रहा है। जब रिलायंस नहीं बच रहा, जब इन्फोसिस नहीं बच रहे, तो मिड कैप स्मॉल कैप क्या ही बच रहे हैं। सो इसलिए जब ऐसा तूफान चल रहा है तो वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन, इंस्टेड ये सोचने की कि मेरा शेयर में कोई खराबी आ गई जो लेटा चला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सबके शेयर टूट रहे हैं इस समय। डीमार्ट, BSC, जुबिलेंट, वेंकीज सब आपकी कॉस्ट से 15% डाउन है, तो आप डीमार्ट में एवरेज कर लीजिए, आप जुबिलेंट में एंट्री कर एवरेज कर लीजिए, वेंकीज और BSC को स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद कॉल लीजिएगा। विच इज़ द बेस्ट कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन द करंट सिचुएशन? अमित सर देखिए, इस समय 2-3 तरह के सिनेरियो बनते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर बन के उतर रहे हो बाजार में, से फॉर एग्जाम्पल, तो आपके सामने 3-4 बढ़िया चॉइस है। पहला, डिविडेंड जहाँ अच्छा मिल रहा हो, वो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक पिक कर सकते हो आप, क्योंकि 7% 6% डिविडेंड वहाँ मिल ही जाता है। जब 6-7% यील्ड मिल रहा है तो अच्छी बात है, आपको डिविडेंड तो फ्री हो रहा है, ब्याज की दरें भी 8% है, यील्ड भी 6-7% आ रही है, ले सकते हो उनको। 1 2, आप उन कंपनी को चुन सकते हो जहाँ प्रमोटर बहुत एक्टिवली बाय कर रहा है। अगर प्रमोटर इन लेवल पे एंटर कर रहा है किसी कंपनी में, तो जाहिर सी बात उसका विजन बड़ा होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे शोभा है, शोभा का शेयर लगातार नीचे टूट रहा है और शोभा में लगातार प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं, ये मैंने खुद नहीं, एक्सचेंज पे आप वहाँ चेक कर सकते हो। या बजाज होल्डिंग लगातार टूट रहा है और बजाज होल्डिंग में प्रमोटर लगातार एंट्री कर रहे हैं। सो इस तरह की कंपनी अगर वो हर फॉल में एंटर कर रहे हैं, तो इसका मतलब दे आर लुकिंग फॉर सम वैल्यू वहाँ पर, और ओपन मार्केट से बाय कर रहे हैं, तो एक्सचेंज पे सारा नोटिफिकेशन है। तो अगर आप बेट करना है तो उन पे बेट कर सकते हो, एटलीस्ट प्रमोटर आ रहा है तो कुछ कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है, तो उनको देखिए आप। लाइकवाइज HCL टेक, लाइकवाइज मारुति, जहाँ पे प्रमोटर ने अभी रिसेंटली बाय किया, इनको आप देख सकते हो, क्वालिटी में जाना चाह रहे हो तो इनको आप देखो। 3 अच्छी वैल्यू वाली कंपनियाँ, रिलायंस, इन्फोसिस, बड़े नाम जो नीचे मिल रहे हैं, उनको एक्यूमुलेट करो, या स्टेबल होते हुए शेयर, जैसे डीमार्ट, डीवीस, यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो आप चॉइस, आपके सामने पूरा बूफे खुला हुआ है, आप क्या पिक करना चाह रहे हो, आप पे डिपेंड करता है, आपके होराइजन पे डिपेंड करता है, आपके गोल पे डिपेंड करता है।
तो आप डिविडेंड के लिए खाना चाहते हो, आप ग्रोथ के लिए खेलना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो, आप बच्चों के लिए शेयर लेकर छोड़ना चाहते हो, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लो। एलिकॉन इंजीनियरिंग राइट टाइम टू बाय। सर एलिकॉन और लिखिता में एनी डे इज एलिकॉन इज बेटर, एनी डे। आप लिखिता में कुछ बड़े फंड ने मान लिया था, लेकिन फिर भी एलिकॉन इज मच बेटर इन कंपैरिजन टू लिखिता क्वालिटी वाइज। रही बात यहाँ एंटर करने की, तो ये ध्यान रखना कि वो चला बहुत था, वो LNT की डील की खबरों के बीच में, उसके बाद राइट साइज हो रहा है। सो जहाँ से चला, जहाँ तक गया, वहाँ से 60% रिट्रेस करके अगर कंफर्ट मिल रहा है तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बजाज फाइनेंस हाई बीटा स्टॉक है? टाटा टेक्नोलॉजी कब आएगा पता नहीं, अभी DRSP डला हुआ है। और बजाज फाइनेंस हाई बीटा स्टॉक नहीं है वैसे, बट बन सकता है वाली सिचुएशन है, क्योंकि ये बहुत फैंसी है। पहले ये बहुत इन्वेस्टर्स डिलाइट होता था, मतलब ये फंड्स का फेवरेट होता था, अब ये रिटेलर्स का फेवरेट बन रहा है। और जैसे जैसे रिटेलर्स का फेवरेट बनता है कोई स्टॉक, वैसे वैसे उसकी सिचुएशन खराब होने लगती है। इतने सवाल आप इसी प्लेटफॉर्म पे उस कंपनी के देख रहे हो, बहुत आसान तरीका है। इसी प्लेटफॉर्म पे जो ज़्यादा सवाल पूछे जाए वो रिटेलर्स फेवरेट है, उनसे दूर रहो। जिनके कम सवाल हैं वो बेटर है, लेकिन बजाज के बहुत सवाल आते हैं, तो उससे रियलाइज़ हो रहा है मुझे भी कि ये रिटेलर्स का फेवरेट बनता जा रहा है। सो हो सकता है थोड़ा वोलेटाइल रहे और जो रिटर्न की इंटेंसिटी है वो कम रहे। ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि रिटेल जो एग्जॉर्बिटेंट रिटेल रिटर्न देके गया बजाज फाइनेंस, वो शायद आगे कंटिन्यू ना करें। रिटर्न रहेंगे लेकिन उतने हाई इंटेंसिटी के नहीं रहेंगे, तो आप उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। और लास्टली अदानी इंटरप्राइज 2000 एक साल के लिए, गोपाल सर अवॉइड। अदानी पोर्ट, विल्मर, अंबुजा, 3 नाम, उसमें भी अदानी पोर्ट और विल्मर। अंबुजा भी थोड़ा पीछे डाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बहुचर्चित स्टॉक है, बहुत न्यूज़ फ्लोज में, और वरना आप अवॉइड ही करो पूरा ग्रुप जब तक न्यूज़ फ्लोज नहीं थम रहा है। न्यूज़ फ्लोज थोड़ा थम जाए, आउट ऑफ लाइट, आउट ऑफ साइट हो जाए, तब आप एक बार को एंटर करना। अभी के लिए इसे अवॉइड करो, ज़्यादा बेटर है। जेंसार और बिरला सॉफ्ट, DLF, टाटा पावर, विच इज बेस्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज करने में? सर जेंसार सो फार बेटर है, क्योंकि 232, 22, 35 इस रेंज में प्रमोटर ने मान लिया है, इसके आसपास मिल जाए तो बेटर है। और बाकी अमंग ऑल में बिरला सॉफ्ट और टाटा पावर। DLF को तो अवॉइड ही करो, रियल एस्टेट सिनेरियो बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट जब हाई होते हैं तो घरों की डिमांड स्लिप होनी चाहिए। तो पुराने आंकड़े जो दिख रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो नए आंकड़े होंगे वो स्लिप होंगे ना, क्योंकि ब्याज बढ़ रहा है, आप भी मकान नहीं ले पाओगे। सो ज़्यादातर लोग लोन लेते हैं, सो कॉल उस हिसाब से आप एटलीस्ट लेना। चलो फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनसे बातचीत हुई। तो आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए आप मेरे साथ @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ जुड़ सकते हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।